नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज वह ऐतिहासिक फैसला आया है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को इंतजार था। और वो फैसला है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। 2021 यानी इतनी पुरानी जो भर्ती थी उसको रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। और ये शुरुआत होती है 2021 कांग्रेस की सरकार के समय से, जब एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला उजागर होता है। एसओजी के द्वारा कई व्यक्तियों को उसमें गिरफ्तार किया जाता है, जो कि कांग्रेस के द्वारा गठित एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया था। और उसका काम यही था कि भर्तियों में होने वाली जो धांधली है, उन भ्रष्टाचार को रोकना, जो पेपर लीक माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। कांग्रेस सरकार के द्वारा गठित ये संस्था थी। उस दौरान भी काफी मतलब इसमें भ्रष्टाचार को रोकने का, नकल गिरोह को रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि आपने सुना था पहले कई रीट जैसे पेपर बहुत बड़े लेवल पर, सेकंड ग्रेड टीचर जैसी भर्तियां बहुत बड़े लेवल पर उनमें मतलब धांधली हुई थी। तो इसलिए फिर ऐसी संस्थाओं का गठन किया और इन्होंने जांच भी की। तो उसी बीच में एक 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती थी, उसको लेकर भी मामला सामने आया। और इतना बड़ा मामला सामने आया कि 859 पोस्टों में से काफी ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर थे उनको गिरफ्तार किया गया। लगभग 60 के आसपास जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार कर लिया। लगभग 100 से अधिक ऑल ओवर कैंडिडेट की गिरफ्तारियां हो चुकी, यानी कि इसमें जो बाहर के व्यक्ति भी संलिप्त थे इस भर्ती में, तो उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। उस बात को लेकर राजस्थान सरकार, अभी वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें राजस्थान सरकार में एक मंत्री है किरोड़ लाल मीणा जी। तो उनके द्वारा इस बात को विपक्ष में थे तब भी उठाया गया था और सरकार में आने के बाद भी उठाया गया था। लेकिन सरकार में होने की वजह से किरोड़ लाल मीणा को बैकफुट पर आने पड़ा। उसके बाद में ये जिम्मा उठाया आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा। और उन्होंने कहा था सरकार को इस भर्ती को कैंसिल करना पड़ेगा, और आज उन्होंने ये करके बता दिया। हालांकि सरकार ने डिसीजन नहीं लिया था, ये डिसीजन कोर्ट का है। सरकार ने अपनी क्या रिपोर्ट दी उसमें आपको सबको पता है पहले क्या रिपोर्ट दी गई थी इसमें। और हनुमान बेनीवाल जी ने युवाओं के जो ये मुद्दा था इसको बहुत बड़े स्तर पर उठाया था। लगभग 1 लाख की संख्या में उन्होंने वहां पर अपना एक विशाल रैली भी निकाली थी, वहां पर आक्रोश रैली नाम दिया था उसको। उसके अलावा उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी वहां पर किया और लगभग 126 या 27 दिनों तक वहां पर शहीद स्मारक जयपुर में उनका धरना भी लगातार जारी है। आप भले बाती परिचित है हनुमान बेनीवाल जी से। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये हनुमान बेनीवाल जी की है और इधर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की है। अभी सोशल मीडिया पे एक मतलब इनका वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ ऑडियो है वो वायरल हो रहे हैं। दो जातियों को मतलब इसमें आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, दोनों जातियों का मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा था युवाओं का। और इस मुद्दे को उठाने की शुरुआत डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के द्वारा की गई, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन वो सरकार में होने की वजह से उनका कहने का मतलब ये है कि भाई मैं सरकार में था, और जैसे अभी आरएलपी सुप्रीमो है तो वो विपक्ष में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से युवाओं की मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी आरएलपी सुप्रीमो के द्वारा। तो अंतिम जब मतलब फैसला आने वाला था तब किरोड़लाल मीणा जी थोड़े बैकफुट पर आ गए थे। अब वो राजनीतिक प्रेशर हो, पार्टी का प्रेशर हो सकता है, कोई सा प्रेशर हो सकता है, और इस बात को लेकर राजनीतिक दमनता ऐसी चल रही थी। और दोनों कोई समय एक हुआ करते थे। जब डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, उस समय हनुमान बेनीवाल जी भी इनके साथ हो गए थे। और बाद में अभी हनुमान बेनीवाल जी ने खुद ने अपनी पार्टी बना ली है। तो ऐसे में मतलब दोनों अपनी जगह पर दोनों नेता सही है, संघर्षशील नेता है। और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी लगभग अंतिम समय चल रहा है उनका राजनीति का, वृद्धावस्था में काफी। और हनुमान बेनीवाल जी भी लगभग 50 साल के आसपास के हो गए हैं। तो इनकी तो चलो मतलब चल रही है अभी राजनीति, और चलेगी आगे भी, कई लंबे समय तक इनकी राजनीति चलने वाली है। राजनीति में ऐसे कई बार पड़ाव आते हैं कि किसी के साथ द्वेषता ज्यादा बढ़ जाती है, किसी के साथ प्यार प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है, वो बात एक अलग है। मेरा आप सभी जाति भाइयों से निवेदन ये रहेगा, चाहे आप जाट जाति से बिलोंग करते हो, चाहे मीणा जाति से बिलोंग करते हो, ये राजनीतिक मुद्दों को आप जाति का मुद्दा न दो।
क्योंकि दोनों ने इस भर्ती को कैंसिल कराने का वो किया। दोनों में अगर किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है तो इसमें जाति विशेष की बात सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, आजकल एक बात को थोड़ा सा एडिट कर कुरा कर दुनिया भर के ऐसे वायरल कर देते हैं। अब कुछ होते हैं लोग जिनको सोशल मीडिया पर प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, वो जब जो ही कमेंट कर देते हैं, अंधभक्त जिसको कहते हैं। तो अंधभक्त नहीं बनना, दोनों नेता अपनी अपनी जगह पे सही है बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल जी का हम दिल से सम्मान करते हैं, किरोड़लाल मीणा जी का हम दिल से सम्मान करते हैं, और दोनों ही संघर्षशील नेता है। ये जो भर्ती कैंसिल हुई है, ये बहुत मतलब उन युवाओं की जीत है जो काफी समय से ये चाह रहे थे कि ये भर्ती कैंसिल होना चाहिए। लेकिन इसमें कई लोगों के साथ अन्याय भी हुआ है। देखो, जब कोर्ट का निर्णय होता है ना, उसमें दोनों पक्ष खुश नहीं होते हैं। समझौते में दोनों पक्ष खुश होते हैं, लेकिन जब कोर्ट के फैसले आते हैं तो उसमें दोनों पक्ष खुश नहीं होते हैं। आज जो बेरोजगारों की एक बहुत बड़ा संख्या दल है, वो खुश है कि चलो ये भर्ती कैंसिल हो गई। लेकिन एक छोटा सा समूह जो ईमानदारी के साथ इसमें भर्ती हुआ था, वो बहुत ज्यादा दुखी है। आप में से कई साथियों का कहना है, सर आप हमेशा उनके पक्ष में क्यों बोलते हो जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए। भाई, ईमानदारी के साथ जो भर्ती होता है ना, उसको पता है ईमानदारी के साथ किस प्रकार से मेहनत की उन्होंने, सिलेक्शन लिया, क्या सपने थे उनके, वो सारे टूट गए। फिर दूसरी तरफ की जो ज्यादा संख्या वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं सर हमारे भी तो सपने थे, इन भ्रष्टाचार करके इन्होंने, पेपर माफियाओं की वजह से हम नौकरी नहीं लगे। बिल्कुल, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताइए उन विचारों की क्या गलती थी। उनका भी तो ये 3-4 साल का जो समय वो खराब हुआ है। ठीक है, जो भी है, माननीय न्यायालय का फैसला है, सब इसको मानेंगे। और जो भी साथी पिछली बार ईमानदारी के साथ भर्ती हुए थे, ये मान के कि भाई अपने जीवन में एक दुर्घटना घटित हो गई, इसको एक बुरा समय मानकर आप वापस डिमोटिवेट मत होना, और बिल्कुल मोटिवेट होकर बिल्कुल दुगनी मेहनत से आपको तैयारी करनी है, और इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेकर बताना है, और उन लोगों को जवाब देकर बताना है जिन्होंने कहा था कि 2021 वाली भर्ती में फर्जी तरीके से भर्ती हुए थे, फर्जी थानेदार थे। फर्जी नहीं, आप अगर पिछली बार ईमानदारी के साथ भर्ती हुए तो इस बार भी आपको ईमानदारी के साथ भर्ती होकर बताना है, और उनके मुंह पर ताला लगाना है, उनको जवाब देना है। बातों से जवाब मत देना, ध्यान रखना, केवल मेहनत के बल पर सिलेक्शन लेकर, क्योंकि आपको इसमें एज वगैरह में छूट तो मिल ही रही है, आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। बस यह कि अपने पास थोड़ा समय कम है, 6-7 महीने हैं। तो आप अभी तक तो जो अप्रैल, संभावित 5 अप्रैल को इसकी एग्जाम होने वाली है, मुझे ऐसी आशंका है, ऐसी संभावना है विद्यार्थियों के इस में ये पद भी जोड़े जा रहे हैं, तो इसकी परीक्षा तिथि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं भी बढ़ाया जाता है तो 6 महीने काफी होते हैं। आपने क्योंकि पहले सिलेक्शन ले रखा है, आप कंपटीशन की दुनिया को जानते हैं क्या चीज है। हालांकि ठीक है, आपको वापस सारी किताबों को देखने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ठीक है, जो हुआ वो गलती हुआ। और काफी लोग चाहते थे ये भर्ती कैंसिल हो, तो उनकी दुआएं, उनका संघर्ष काम आया है, इसलिए भर्ती कैंसिल हो चुकी है। तो आप सभी हताश ना हों। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा सा निराशा रहती है, उससे थोड़ा सा परे जाकर आप मेहनत करें, वापस प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, जो भी समझे आप, आपके लिए सदैव तैयार है। मेरे से जो भी आप मदद चाहते हैं, मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। वेदांत क्लासेज अजमेर में संचालित है। जो भी आपको कोई नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कोई कंटेंट चाहिए, ई नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, आप मेरे से संपर्क करके, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9024409077। इन पर भी आप संपर्क करके कोई अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल करंट अपडेटेड। ठीक है। और उन साथियों से भी एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जैसे कई प्रकार के सोशल मीडिया पे जो कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे दोनों नेताओं के बारे में, तो ऐसे कमेंट ना करें। सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखें, क्योंकि कई इसमें लोग ऐसे होते हैं कि इन दोनों जातियों को आपस में भिड़ा दिया जाए, आपस में लड़ा दिया जाए, क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाता है उससे। ठीक है। आप देखिए, ये राजस्थान के मुखिया सीएम भजन लाल जी है, कितने हंसमुख है। मतलब ये दोनों लड़ रहे हैं, किरोड़लाल मीणा जी उधर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इधर हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं, चिंता जाहिर हो रही है इनके चेहरे पर। लेकिन इन जो राजस्थान के सीएम है भजन लाल जी, ये हमेशा को टेंशन लेते ही नहीं है, इनको मतलब नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कूल माइंड रहते हैं। तो इनके ऊपर भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि तो पर्ची सरकार है, पर्ची की वजह से सीएम बन गए। भाई, किसी की भी वजह से सीएम बने हो,
लेकिन राजस्थान के मुखिया है, राजस्थान के राजनीतिक प्रमुख भजनलाल जी शर्मा ही है। और आने वाले 5 साल तक, यानी कि ये जो भी कार्यकाल रहने वाला है इस विधानसभा का राजस्थान की का, ये मुझे लगता है यही सीएम रहने वाले, कोई चेंज नहीं होंगे। हाँ ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो बात एक अलग है। और वापस मेरा पुनः आप सभी से यह आग्रह रहेगा कि इन दोनों नेताओं के जो भी बातें हुई बीच में, जो भी कटाक्ष हुआ है, उस बात को लेकर आपस में आप सोशल मीडिया पे कमेंट ना करें, क्योंकि अब होगी मुकदमेबाजी शुरू। और बिना मतलब में कोई मुकदमेबाजी में फंस जाएगा, क्योंकि नेता हैं ये तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन आप लोग बिना मतलब में फंस जाओगे। मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहे। जो भी युवा साथी हैं जो पढ़ाई करते हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जाति विशेष की बातों पर किसी का भी आज तक फायदा नहीं हुआ। जा ठीक है साथियों।